स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी यूनियन MOS, IC साइंस टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस और PMO में MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा ने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की मौजूदगी में कौमी शाहराह 25 के प्रोजेक्टों का मेगा संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 11,721 करोड़ रुपए है। NHIDCL, NHAI और BRO की जानिब से 25 मंसूबों पर अमल किया जा रहा है, जिससे कौमी शाहराह की कुल लंबाई 257 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। खूबसूरत सरजमीन और दरियाए चन्हाब की लहरों का संगीत और इन हसीन फिजाओं की खुशबू गवाह है एक ऐसा दिन जो ना कभी डोडा ने देखा ना सुना, जबकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, बल्कि 25 सड़कों से वाबस्ता प्रोजेक्ट्स का श्री गणेश उसका शुभारंभ, उसका आगाज होने वाला है। कठुआ, बशोली, बानी, भंडारवाला, डोडा 170 किलोमीटर ये हम भारत माला में मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। उसके बाद डोडा, बंदरवा, चांबा, हिमाचल रोड तक 132 किलोमीटर ये मैं NH डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। दयालचक, चालान, बिलवारा, महानपुर, बसोरी 118 किलोमीटर ये भी टूरिज्म के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं NH करके जाहिर करूंगा। तो हजारों करोड़ रुपए की लागत से ये रास्ता जो बन रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि अर्स्टवाइल डोडा की जो जनता है बहुत आभारी है मरकजी सरकार का, केंद्रीय हुकूमत का, और खासकर आदरणीय नितिन गडकरी जी जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम आज के दिन। कबायली उमूर की वजारत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तनाजुर में 2 रोज़ा लिटरेरी व कल्चर ट्राइबल फेस्टिवल जम्मू में शुरू हुआ। इसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में किया। फारूक खान मुशीर बरा LG, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और सेक्रेटरी कबायली उमूर और CEO मिशन यूथ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी शामिल थे। प्रोग्राम का आगाज़ यूटी के कबायली रक़्स से हुआ है। शीना, बाल्ती, गुजरी के कबायली फनकार सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ थे। LG ने कहा कि कबाइल ने हमेशा इंसानी तहजीब के लिए मुख्तलिफ हवालों से बेपनाह ताउन किया है और इनमें हुब्बुल वतनी की जिबिल्लत मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुआशरा उनके ताउन का मक़रूज़ है। उन्होंने कहा कि ज़मीन को महफूज बनाया जाएगा और जंगलात की मुनासिब देखभाल की जाएगी। मिल्कियत उन कबाइल को दी जाएगी जो आबाद हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि मानव सभ्यता की यात्रा में विदेशी शासन, शैक्षिक उदासीनता, आर्थिक कमजोरी तथा सियासी कारणों से भी आदिवासी समुदाय का बहुत नुकसान हुआ है। जमीन की पूरी सुरक्षा होगी, जंगलों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो लोग उन पर आश्रित हैं उन्हें बेदखल नहीं बल्कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि इस कम्युनिटी की माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की मदद के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जहां हुकूमत खुद कफालत के लिए यूनिट्स कायम करने के लिए फाइनेंस फराहम करेगी। प्रशासन ने समझौता किया है, सभी आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चुनने, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके तहत हम 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर भी बना रहे हैं, जिन्हें प्रति ग्रुप 15 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वादी कश्मीर इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। मनफी दर्जे हरारत के चलते मुख्तलिफ मकामात पर पानी की तह जम गई है। कई मकामात पर पीने के पानी की पाइपें भी जम गई हैं और यकबस्ता भी आवेजा नजर आ रहे हैं। पेश है टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। गुलमर्ग, टनमर्ग, द्रंग में जगह जगह यकबस्ता आवेजा नजर आ रही है। यहाँ कई मुकामात पर पानी की पाइपें भी जम गई हैं। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर
नदी नाले भी रात और सुबह के औकात जम रहे हैं। टनमर्ग में लोगों का कहना है कि इस बरस कबल अज़ वक्त ही ऐसा सर्द मौसम देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ठिठुरती सर्दी से घरों से बाहर आना दुश्वार हो गया है। सर्दी से बचने के लिए रिवायती और जदीद आलात का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सर्दी के इन अयाम में बिजली सप्लाई की अदम फराहमी से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कई इलाकों में पीने के पानी की भी सख्त किल्लत देखी जा रही है। शदीद सर्दी हो गई, नवंबर में हो गई स्टार्ट, पहले से आज बहुत सर्दी है। यहाँ आज सिर्फ पावर की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम, नल के जाम हो रही है और पावर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इधर। पिछले कलाम को कम से कम 1 महीना अभी बाकी है, मगर आज से हम लोग देख रहे हैं इतनी सर्दी, इतनी लहर चल रही है कि सारे जो नल है घरों में पानी की किल्लत हो रही है क्योंकि नल जम चुके हैं। पावर सप्लाई मुतासर हो रही है कि मोटर यहाँ पर चल नहीं रहे, पावर पानी नहीं घरों में आ रहा है क्योंकि बिजली की अदम दस्तियाबी है। यहाँ पर बहुत मुश्किलात है। दूसरी जानिब सियाहती मुकाम गुलमर्ग और द्रंग में यकबस्ता आवेज़ा देखकर सयाह लुत्फ भी खूब ले रहे हैं। उनका कहना यही है कि शदीद सर्दी के बीच गुलमर्ग और द्रंग की हसीन वादियों का नज़ारा करना एक बेहद मुनफरिद और कभी ना भूलने वाला तजुर्बा है। बहुत बढ़िया क्लाइमेट है। अभी हम घूम के आ रहे हैं गुलमर्ग से। अभी यहाँ ड्रंग मॉन्यूमेंट साइट के ऊपर आए, पानी फ्रीज हो चुका है ऊपर और यहाँ पे अभी एक वाटरफॉल देख रहे हैं हम। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, लोगों को आना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत ठंड है, दो इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द विंटर, बट बहुत मज़ा आ रहा है। हमने एक्चुअली पूरा 11 दिन का टूर किया है। हम श्रीनगर और सोनमर्ग, गुलमर्ग करके आए हैं, अभी यहाँ पे रुके हैं, अभी आगे पहलगाम जाएंगे। जमा हुआ है पूरा आइस और सब, बहुत ठंड है और बहुत मज़ा आ रहा है। यू मस्ट विजिट कश्मीर वंस इन योर लाइफ टाइम। दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीबॉडी। यहाँ पे बहुत अच्छा सीनिक व्यू है और आज हम अभी यहाँ आए और बहुत अच्छा यहाँ फ्रीज हो चुका है और वाटरफॉल बहुत बढ़िया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम नोटिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नवंबर के आखिर तक मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। 25 तारीख को शुमाली कश्मीर में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टनमर्ग से मुनीर हुसैन हुड्डा की रिपोर्ट। मारूफ आलिम दीन और मुफक्किर डॉक्टर कल्ब सादिक की बरसी के मौके पर आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एहसास ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद इस प्रोग्राम में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक पेंटिंग मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। इसमें बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए मरहूम कल्ब सादिक के पैगाम को आम किया। मुंतज़मीन का कहना है कि एहसास इंटरनेशनल हुसूल तालीम के अलावा भाईचारा और उखुवत के लिए भी काम करती है, लिहाजा डॉक्टर कल्ब सादिक का पैगाम आम करना ज़रूरी है। वक्त जिसके पास भी है, जहाँ भी है, ज़ाया ना करे। और हम जब देखते हैं कि हमारा जो इदारा है एहसास इंटरनेशनल इन्हीं मंशूरों पे काम करता है और ये डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जो पिछले साल इस दुनिया से निकल गए, उनका मिशन वहीं पे नहीं रुक रहा है। इंसान चले जाते हैं लेकिन उसकी सोच और उसकी आइडियोलॉजी ज़िंदा रहती है। हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी यहाँ पर रखा, हुनर कल्ब, आर्ट ऑफ हार्ट। कल्ब यानी जो डॉक्टर कल्ब सादिक से रिलेटेड है कि वो उनके ख़यालात, उनके तसव्वुरात, उनका विजन क्या था एजुकेशन के बारे में लोगों तक पहुँचे और ये बच्चे भी इस चीज़ से मुतासिर हो, क्योंकि आर्ट ये जो है आर्ट कल्चर ये जो है हमारा, ये बच्चों को पढ़ाई में फुलर डेवलपमेंट रियल इन द रियल सेंस ऑफ एजुकेशन, तो उसमें हेल्प करता है। सोपोर के बम्बई में कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक तकरीब में लोक थिएटर के फनकार और अदीब गुलाम हसन बेताब को उनकी पहली बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोक थिएटर से वाबस्ता अफराद, अदीबों और शायरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कश्मीरी फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर शाहजहां भगत ने कहा कि एसोसिएशन मुस्तकबिल में भी लोक मौसीकी और थिएटर से वाबस्ता तमाम लोगों को उनके ताउन और मेहनत के लिए याद रखेगी। गुलाम हसन बेताब ने अपने ज़िंदगी में कम से कम 5-6 थिएटर प्ले लिखा है और फोक प्ले भी लिखा है। उन्होंने हिदायतकारी किया है, खासकर पद्मश्री मोतीलाल किमू के साथ उन्होंने काम किया है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए शोरा, उदबा और खुसूसन फोक थिएटर से वाबस्ता फ़नकार जमा हुए और उनकी याद में ये मजलिस मुनक़्क़द की और उनके लिए
दुआए मगफिरत मांगी और उनकी सलाहियतों को, उनकी फ़नकाराना सलाहियतों को यहाँ पे उजागर करके हमें। ज़िला कुलगाम के मशहूर सयाहती मकाम अहरबल में महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने अहरबल फेस्टिवल का अहतमाम किया। महकमे सेहत के डायरेक्टर जे नीतू मेहमान खुसूसी थे। DC कुलगाम ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। पंचायती नुमाइंदे, DDC मेंबरान और स्कूली बच्चों ने फेस्टिवल में शिरकत की। कई महकमों ने स्टॉल कायम किए थे और यहाँ नुमाइश लगाई गई। कई रंगारंग और तमद्दुनी प्रोग्रामों समेत मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए गए। यहाँ टूरिज्म के हवाले से काफ़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट करके आज का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और बुनियादी मकसद है कि जो ये टॉप भी डेस्टिनेशंस हैं, चाहे अहरबल हो, ये सिर्फ एक सिंगल सीजन डेस्टिनेशन नहीं है। दिस कैन बी ऑल राउंड डेस्टिनेशन, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो ऑटोमन हो, चाहे वो समर हो। और अभी आप देख रहे हैं आज हम ऑटोमन और विंटर के बीच में जब है, इतना खूबसूरत यहाँ पे जो है लग रहा है। लोग बड़े जोश जज्बे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे टूरिस्ट हज़रात जो आपकी वसादत से अभी आज हमें देख रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि जो कश्मीर में है वो जरूर अहरबल आ जाए। सेक्रेटरी टूरिज्म कश्मीर सरमद हफीज़ ने मुल्क और बैरून ममालिक के सयाहों से कहा कि वो कश्मीर आकर कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। उन्होंने कहा कि ये विंटर सीजन बड़े पैमाने पर होगा। सरमद हफीज़ ने कुपवाड़ा में अफसरान और DDC मेंबरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने जोर दिया कि वो तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। So from the COVID point of view also it is one of the safest places to travel. लोगों का ये मैसेज है जो हमारे देश के लोग हैं कि we have such a beautiful wonderful place within our country which is affordable, जहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में किताबों में लिखा गया है, दुनिया जानती है, जहाँ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। There is no reason why people from all over the country should not come and enjoy the beauty of Kashmir. लद्दाख में थिक से मॉन्स्ट्री सालाना फेस्टिवल थिक से गोस्टर इख्तिताम पजीर हो गया। 22 और 23 नवंबर को मनाए गए इस त्यौहार में सैकड़ों मकामी और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की। सुबह को अंजाम दी जा रही मखसूस इबादात के साथ ही ये त्यौहार इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद दीगर वसी तकारीब होती हैं। दुनिया के 4 कोनों शिमाल, जनूब, मशरक़ और मगरिब में रहने वाले सरपरस्तों को राग़िब करने के लिए कम्युनिटी के बुजुर्गों की तरफ से एक मुरक्कब तैयार किया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि ऐसा करने से देवता खुश होते हैं और नकाबपोश रक़्स में शिरकत करते हैं। जो पेश किए जाते हैं मशहूर नकाबपोश रक़्स जिसे छमस कहा जाता है, रिवायती ब्लैक हेड रक़ास पेश करते हैं। इनके बारे में समझा जाता है कि वो देवी देवताओं, सरपरस्तों, मुहाफ़िज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसी मुख्तलिफ तकारीब का इनक़ाद बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।